हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोच डॉट सर्विज्म। आज हम हमारे वीडियो में यार कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं प्रेसिडेंस के ऊपर। लास्ट वीडियो में हम प्रेसिडेंस को पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने पहले से ही एक फाइल बना दी है और सारा कोड मैं लिख चुका हूँ। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने आपको कहा कि इंट एन बनाओ और इसमें एक इनिशियलाइजेशन भी करा दो 3 - 1 × 6। अब ये जो 3 - 1 × 6 है, ये प्रेसिडेंस के थ्रू ही सॉल्व हो सकता है। और ऐसे ही क्वेश्चंस जब होते हैं जहां पर एक से ज्यादा हमारे सिंबल्स होते हैं, एक से ज्यादा ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें हमें रिजॉल्व करना होता है, तो हम प्रेसिडेंस का यूज करते हैं और उसके बाद एसोसिएटिविटी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर n इक्वल्स 3 - 1 × 6 अगर आप देखो तो आप यहाँ क्या कहोगे, इक्वल्स जो है उसकी प्रेसिडेंस लास्ट होगी, माइनस की उसके बाद होगी और मल्टीप्लीकेशन की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है यहाँ पर। तो हम n इक्वल्स 3 - 1 × 6 पहले कर देंगे और ये यहाँ पर 6 आ जाएगा, उसके बाद ये 3 - 6 होगा तो n इक्वल्स -3 आएगा। अब ये जो -3 है ये जाके सेव हो जाएगा n में, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर यही काम करता है, हमारे वेरिएबल में असाइन करा देता है हमारी जो राइट हैंड वैल्यू होती है उसे। तो यहाँ पर n में -3 सेव हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर सेकेंड एक्सप्रेशन देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 - 1 × 6 है, तो यहाँ पर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं और ब्रैकेट्स का सिग्निफिकेंस अगर मैं आपको समझाऊं तो ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और वो कहता क्या है कि आप पहले इसके अंदर की सारी इवैल्यूएशन करा दो, उसके बाद आप बाहर आना और फिर बाहर की इवैल्यूएशन कराना। तो ये हमारा एनफोर्स करता है हमें कि आप पहले अंदर की इवैल्यूएशन कराओ। तो हम पहले अंदर की इवैल्यूएशन कराएंगे तो ये 3 - 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 6 होगा। n इक्वल्स हमारा ये सब होने वाला है। तो यहाँ पर उसके बाद अगर आप देखो तो फिर मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 × 6 हमारा 12 हो जाएगा और n में जो वैल्यू सेव होगी वो 12 हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये दोनों ही 3 - 1 × 6 थे, बट यहाँ पर डिफरेंस यही था कि हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया और उसकी वजह से ही हमारा जो आंसर है वो भी डिफरेंट आ रहा है दोनों में। यही सिग्निफिकेंस होती है ब्रैकेट्स की। यहाँ पर थर्ड एक्सप्रेशन भी अगर आप देखो तो ये 3 - 1 × 6 हमने किया है, ये ब्रैकेट कहेगा कि पहले आप इसके अंदर की इवैल्यूएशन कराओ, तो ये 3 - 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी जो हमारा आउटपुट आने वाला है वो -3 ही आएगा। यहाँ पर ब्रैकेट्स की जो प्लेसमेंट है उसकी वजह से ये काम हो रहा है। तो यहाँ पर इतने आउटपुट्स को हम देख लेते हैं, -3, 12 और -3 हमारे आउटपुट्स आने चाहिए। कंट्रोल ऐसे सेव करके अपने प्रोग्राम को आप रन करो तो आप यहाँ पर आउटपुट में देख सकते हो कि -3, 12 और -3 हमारे आउटपुट आ चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और नई असाइनमेंट को देखते हैं। यहाँ पर हमने n में एक नई वैल्यू असाइन करी है, इसको मैं अनकॉमेंट करूंगा और फिर इसे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या ये कह रहा है। यहाँ पर बहुत सारे ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, इस चीज को मैं आपको समझाता हूँ। जब हमारे पास एक से ज्यादा ब्रैकेट्स होते हैं तो हमें क्या काम करना होता है। आप ये देखो कि ऐसे हमारे ब्रैकेट्स लगे हुए हैं और ये हमारी पूरी इवैल्यूएशन है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले आप सबसे अंदर वाले ब्रैकेट में जाओगे। सबसे अंदर वाला ब्रैकेट यहाँ पर कौन सा है, ये आपके पास दो अलग अलग इवैल्यूएशन है। तो प्लस की जो इवैल्यूएशन होगी वो तो बाद में होगी, बट प्रायोरिटी हमारी ब्रैकेट्स की पहले होगी। तो इन ब्रैकेट्स का इवैल्यूएशन पहले होने वाला है। तो सबसे पहले ये अंदर वाले ब्रैकेट में जाएगा, ये इस वाले ब्रैकेट में जाएगा और इस वाले ब्रैकेट में जाएगा। उसके बाद ये बाहर वाले ब्रैकेट में आएगा, फिर ये प्लस रहेगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो इनर ब्रैकेट्स हैं। तो ये अब इस वाले इनर ब्रैकेट को इवैल्यूएट करेगा और यहाँ पर आपका आंसर ऐसे आ रहा होगा और उसके बाद इन दोनों ब्रैकेट्स के जो भी आंसर होंगे वो यहाँ पर प्लस हो जाएंगे और फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। तो ऐसे इवैल्यूएशन होती है जब हमारे पास एक से ज्यादा ब्रैकेट्स होते हैं। और यहाँ पर अपनी इवैल्यूएशन को देखते हैं। यहाँ पर आपके पास चार अलग अलग ब्रैकेट्स हैं और हमें क्या करना है, यहाँ पर इनर ब्रैकेट को ढूंढना है। सबसे अंदर वाला ब्रैकेट हमारे पास ये है जिसकी इवैल्यूएशन अब करके देख लेते हैं। 3 + 2 × 2 होगा, डिवाइडेड बाय 1 होगा। और अगर आप देखो तो यहाँ पर भी आपको प्रेसिडेंस का रूल लगाना पड़ेगा। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन जो है उनकी प्रेसिडेंस सेम है और प्लस जो है उसकी प्रेसिडेंस बाद में आती है। तो पहले ये वाला पार्ट हमारा रिजॉल्व होगा, 2 × 2 / 1, इसे हम खोलेंगे। अब इसमें आप देखो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होगी, तो यहाँ पर पहले 2 × 2 होगा जो कि 4 हो जाएगा और फिर डिवाइडेड बाय 1 होगा, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो आंसर है वो 3 + 1 होगा। यहाँ पर यार 4 डिवाइडेड बाय 1 4 होगा, वो 1 नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 प्लस हमारा 4 आना चाहिए और यहाँ पर फाइनल आंसर हमारा 7 बन जाएगा। तो आप ये देख सकते हो कि इस ब्रैकेट के अंदर हमारा 7 आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट को खोलने के बाद अगर आप देखो तो 7 डिवाइडेड बाय 4 लेफ्ट शिफ्ट 3 हमें मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप प्रेसिडेंस देखो तो
तो 7 डिवाइडेड बाय 4 पहले होगा क्योंकि डिवीजन की प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो 7 डिवाइडेड बाय 4 हमारा 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 इसलिए आएगा क्योंकि दोनों इंटीजर्स हैं और 1.75 नहीं हो सकता, इसीलिए 1 रह जाएगा और इसमें लेफ्ट शिफ्ट 3 होने वाला है। अब लेफ्ट शिफ्ट का काम ये होता है कि ये 3 बार लेफ्ट शिफ्ट कर देता है हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को, तो 1 की जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है वो तो 1 ही होती है, तो इसको अगर आप 3 बार लेफ्ट शिफ्ट करो तो यहाँ पर आंसर 1 0 0 0 आ जाएगा और इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो 2 रेज टू पावर 3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 होगा, तो फाइनल आंसर यहाँ पर हमारा 8 बन जाएगा। अब ये जो येलो वाला ब्रैकेट है उसकी इवैल्यूएशन हो चुकी है और यहाँ पर हमें 8 मिल चुका है। अब 8 प्लस 34 हमारा आने वाला है इस ब्लू ब्रैकेट में। अभी ये चीजें क्लियर कर देता हूँ और हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं ब्लू ब्रैकेट के अंदर। अब ब्लू ब्रैकेट में हमारे पास 8 प्लस 34 है और उसके बाद एक और आउटर ब्रैकेट है जो कहता है डिवाइड करो और फिर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दो, तो ये हमारा फाइनल इवैल्यूएशन है। अब पहले ये इनर ब्रैकेट को रिजॉल्व करेगा, कहेगा ये 42 हो गया, 42 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 इंटू 4 होने वाला है। अब सिंपल सी चीज है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर लेफ्ट से राइट जाते हुए सारी इवैल्यूएशन करेंगे। तो 42 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर 21 हो जाएगा और ऐड होगा 3 इंटू 4 जो कि हमारा 12 हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर 33 बनना चाहिए। कंट्रोल एस से सेव करके मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, तो आप यहाँ पर टर्मिनल में आउटपुट देखो यार, -3 12 -3 तो पहले के आउटपुट्स हैं और उसके बाद यहाँ पर हमारा 33 आ रहा है, तो n में अब जो वैल्यू सेव्ड है वो 33 हो चुकी है। और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद मैं ये होप कर रहा हूँ कि कैसी भी ब्रैकेट वाली एक्सप्रेशन आ जाए आप सॉल्व कर लोगे। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हुए दूसरी चीजों को देखते हैं। यहाँ पर हमने नए वेरिएबल्स बनाए हैं, तो इन चीजों को मैं अनकॉमेंट करता हूँ और आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया है, ए बी सी बनाया है। ए में हमने 10 सेव किया है, बी में हमने 2 सेव किया है और सी को हमने ऐसे ही छोड़ दिया है, तो यहाँ पर एक ट्रैश वैल्यू सेव्ड होगी। अब यहाँ पर ए बी सी तो बन चुका है, बट हम सी में एक इवैल्यूएशन करा रहे हैं। अगर आप देखो तो ए एंड बी हम कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं, ये लॉजिकल एंड है, तो ए की जगह 10 आ जाएगा और एंड बी की जगह 2 आ जाएगा और -2 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप प्रेसिडेंस को देखो तो ये जो सब्ट्रैक्शन है उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है लॉजिकल एंड से, तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन वाला ही ऑपरेशन होगा और यहाँ पर हमारा 10 एंड 0 होगा और इसकी इवैल्यूएशन अगर आप देखो तो ये ट्रू और फॉल्स के बीच में एंड हो रहा है, क्योंकि 0 जो होता है वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है और सारी जो वैल्यूज होती है वो ट्रू को रिप्रेजेंट करती है। तो ट्रू और फॉल्स में जब एंड लगेगा तो यहाँ पर आंसर भी हमारा फॉल्स ही होना चाहिए। अब ये जो फॉल्स होगा ये जाके सेव होगा सी में, तो सी में फॉल्स की जगह 0 सेव होगा क्योंकि फॉल्स की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो 0 होती है। तो इसको भी मैं क्लियर करते हुए रन करता हूं अपने प्रोग्राम को। कंट्रोल एस से सेव करके अगर मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो लास्ट में आउटपुट आ रहा है सी के लिए हमारा 0 आ चुका है। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए दूसरी इवैल्यूएशंस को देखते हैं। सबसे पहले मैं इस लाइन को अनकॉमेंट करूंगा और आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये इवैल्यूएशन हो रही है। यहाँ पर सी में हमने नई वैल्यू को डाला है। अब सी में ये जो नई वैल्यू डाली है ये हमने a प्लस प्लस एंड b प्लस प्लस डाली है। अब ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, फिर हमारे पास एंड है, ये लॉजिकल एंड है, और फिर यहाँ पर हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर वापस से है। अब ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है एंड से, तो हम यहाँ क्या करेंगे, a प्लस प्लस पहले करेंगे और b प्लस प्लस पहले करेंगे और फिर यहाँ पर एंड ऑपरेशन को लगाएंगे। लेकिन ये जो a प्लस प्लस होता है, ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, वो यही कहता है कि हमारा जो पूरा एक्सप्रेशन है वो आप जब रन कर लोगे तो उसके बाद मैं a को इंक्रीमेंट कर दूंगा। और b के लिए भी वही चीज हुई कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो रन होने के बाद b की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो एक्चुअली में जब ये वाला ऑपरेशन आएगा तो a प्लस प्लस के लिए होगा क्या, यहाँ पर ये 10 ही रहेगा और बोलेगा कि पूरी एक्सप्रेशन आप करा दो, उसके बाद मैं इसे रन कर दूंगा। और यहाँ पर b के लिए भी यही होगा, ये 2 ही रहेगा और यहाँ पर फिर बाद में जब इन दोनों के बीच एंड ऑपरेशन हो रहा है तो ये ट्रू एंड ट्रू है, तो फिर इसका आंसर भी ट्रू ही रहेगा और वो ट्रू हमारा 1 जाके सेव हो जाएगा सी में। बट ये जो a और b है, इस पूरे एक्सप्रेशन के बाद क्या होगा, इनमें a की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो जाएगी और b की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो a की वैल्यू हमारी 11 बन जाएगी और b की वैल्यू जो है वो हमारी 3 बन जाएगी। और c में तो आपको पता ही है कि 1 सेव हो चुका है, तो यहाँ पर आंसर a b c के लिए 11 3 और 1 आ जाना चाहिए। तो इसे भी मैं क्लियर करके एक बार रन करके आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करके मैं रन करूंगा
तो आप यहाँ पर लास्ट आंसर देख सकते हो 11, 3 और 1 हमारा प्रिंट हो चुका है। और ऐसे ही आगे वाली चीज को भी आपको समझाता हूँ। तो इसे मैं अनकॉमेंट कर रहा हूँ और आप यहाँ देख सकते हो कि C प्लस प्लस बहुत बार है, माइनस प्लस ये सारी चीजें एक साथ है, तो इसको कैसे हम इवेल्युएट करेंगे। अब यहाँ पर आप ये देखो कि A प्लस प्लस हमारा 3 बार है, तो यहाँ पर एक और प्लस है, फिर 34 प्लस, फिर माइनस 2 बार, फिर B प्लस 45 है। ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन है। तो होगा क्या, कंपाइलर जाएगा, देखेगा कि A के बाद यहाँ पर बहुत सारे प्लस है, तो ये पहले क्या करेगा, A के साथ एक पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को लगा देगा। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर में 2 प्लस यूज हो गए, उसके बाद एक और प्लस है, तो ये हमारा अरिथमेटिक एडिशन जैसा यूज होगा। उसके बाद यहाँ पर 34 है और उसके बाद एक और प्लस है, तो इसे भी ये अरिथमेटिक एडिशन जैसा ही मानेगा। उसके बाद 2 माइनस है और उसके बाद एक बी भी है, तो यहाँ पर 2 माइनस एक साथ है, तो इसे हम प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर जैसे समझ सकते हैं। माइनस माइनस बी हम करना चाहते हैं और उसके बाद हमारे पास एक और बार एडिशन है और फिर 45 है, तो ये हमारा ऐसे रिजॉल्व होगा। और यहाँ पर आप जानते हो कि प्लस प्लस जो पोस्ट है उसकी ज्यादा प्रायोरिटी होती है और उसके बाद ये जो प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी होती है, और उसके बाद तो ये जो एडिशंस है उनकी है ही, मतलब इनकी लास्ट प्रायोरिटीज है। तो सबसे पहले ये पोस्ट इंक्रीमेंट को करेगा। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब ए में अभी वैल्यू 11 सेव्ड है, तो ये क्या कहेगा कि पूरी एक्सप्रेशन आप पहले रिजॉल्व कर लो, उसके बाद मैं इसे 12 कर दूंगा, तो ये 11 ही रहेगा। और उसके बाद ये ऐड करेगा 34 और उसके बाद यहाँ पर ये एक और ऐड होगा। अब ये जो सेकेंड ऑपरेशन है यहाँ पर माइनस माइनस के साथ होगी, क्योंकि ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट है ये तो हो गया। अब प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम आएगा। अब प्री डिक्रीमेंट तो ये कहता है कि आप ऑपरेशन जब पूरा रन होगा उसके पहले ही कम कर दो। कम करने का मतलब b की वैल्यू 3 से हमारी 2 बन जाएगी, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और उसके बाद ये 45 रहेगा। अब ये जब पूरी एक्सप्रेशन ऐड हो जाएगी तो इसकी एडिशन यहाँ पर 92 आनी चाहिए। अब ये जब 92 आ जाएगा तो C में 92 तो सेव हो गया, बट A में अभी जो इंक्रीमेंट है वो करवाना है, तो A की वैल्यू यहाँ पर 12 बन जाएगी। और फाइनली जब हम A को प्रिंट करेंगे तो 12 होगा, B को जब हम प्रिंट करेंगे तो वो 2 बन चुका है, और जो C है उसकी वैल्यू यहाँ पर हमारी 92 प्रिंट होनी चाहिए। तो ABC को एक बार रन करके हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्लियर करूंगा और फिर मैं यहाँ पर कंट्रोल एस से सेव करके इस प्रोग्राम को रन करूंगा। तो आप यहाँ देख सकते हो A की वैल्यू 12 आ चुकी है, B की वैल्यू 2 आ चुकी है और 92 यहाँ पर C की जगह आ चुका है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट ये सारी चीजें जब भी आपको दिखे और अगर आप एक से ज्यादा प्लस एक साथ देख रहे हो तो आप ये समझ जाना कि हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का ही यूज कर रहे हैं। एक से ज्यादा माइनस दिखे तो डिक्रीमेंट होगा, एक से ज्यादा प्लस दिखे तो वो इंक्रीमेंट होगा। हम यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दूसरी चीजों को समझेंगे। यहाँ पर ए और बी की नई वैल्यूज डाली है और कुछ नई इवेल्युएशंस करी है मैंने, तो ये जो तीनों लाइंस है इसको मैं अनकॉमेंट कर देता हूँ। पहले मैंने यहाँ पर क्या कहा है, मैंने बोला है ए में आप 2 सेव कर दो और बी में भी आप 2 सेव कर दो। अब यहाँ पर एक और नई इवेल्युएशन है और सी में हम नई वैल्यू डालना चाह रहे हैं। अब ए लेफ्ट शिफ्ट हम बी कर रहे हैं, फिर हम एंड 2 कर रहे हैं और फिर हम -5 + 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1 कर रहे हैं। अब ये इतने सारे ऑपरेशंस एक साथ कैसे होंगे, ये प्रेसिडेंस का यूज करके हम रिजॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पर आप ये चीज समझो कि ये जो एंड है ये बिटवाइज एंड है और ये वाला लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, तो इनकी जो प्रायोरिटी होती है वो माइनस प्लस मल्टीप्लीकेशन इनसे कम होती है। तो पहले हमारी ये वाली इवेल्युएशंस होंगी और इसमें भी अगर आप देखो तो 2 - 5 + 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1 है, तो इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। और मल्टीप्लाई डिवाइड में भी अगर देखा जाए तो एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है, तो इसलिए यहाँ पर 4 × 1 पहले होगा तो ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये जो 4 है ये डिवाइड बाय 1 होगा तो इसकी वैल्यू 4 रह जाएगी। तो यहाँ फाइनली हमारे पास 2 - 5 + 4 होगा। अब इन दोनों की प्रायोरिटी जो है वो सेम है और ये भी लेफ्ट से राइट जाएगा, तो 2 - 5 पहले होगा तो ये -3 हो जाएगा, फिर +4 होगा, तो ये -3 + 4 फाइनली हमारा 1 बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो A लेफ्ट शिफ्ट B एंड हमारा 1 बन चुका है। अब यहाँ पर A की जगह हमारा 2 आ जाएगा, फिर हमारा लेफ्ट शिफ्ट होगा, फिर B की जगह भी 2 आ जाएगा और फिर हमारा एंड 1 होगा। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि इन दोनों के बीच में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, और अगर देखा जाए तो हमारी लेफ्ट शिफ्ट जो है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है बिटवाइज एंड से। इस चीज को हम टेबल में भी देख सकते हैं। ये टेबल आप देखो, प्रायोरिटी वाइज अगर देखा जाए तो 7th प्रायोरिटी पे लाई करता है ये हमारा बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, और यहाँ पर बिटवाइज एंड जो है वो हमारी 11th प्रायोरिटी पे लाई करता है। तो पहले लेफ्ट शिफ्ट को हम रिजॉल्व करेंगे,
तो हम 2 को 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करने वाले हैं और 2 की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो 1 0 होती है, और जब इसको हम 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये 1 0 0 0 होगा, और इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो हमारा 2⁻³ प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 बनेगा। तो इसको हम 8 कह देंगे। अब 8 और 1 के बीच में एंड ऑपरेशन होना है, तो आप यहाँ देख सकते हो 1 0 0 और 0 0 0 1। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, एंड ऑपरेशन जब होगा बिट्स के बीच में तो ये 1 0 भी 0 हो जाएगा और 0 0 तो 0 है ही। अब यहाँ पर एंड में भी जो 1 0 है उसमें भी 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर जो आपका बनेगा वो 0 बन जाएगा। और इस चीज को हम कोड में समझते हैं। कंट्रोल एस से सेव करके मैं रन करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हो ABC और 220 यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको मैं अनकॉमेंट करूंगा और हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमने यहाँ पर D बनाया है। इस D में हम क्या कर रहे हैं, D में एक नई असाइनमेंट करा रहे हैं। इस चीज को हम अभी समझते हैं। मैंने कहा D इक्वल्स A इक्वल्स B इक्वल्स C और इक्वल्स एंड में मैंने 5 कर दिया और यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। अब ये इतनी बड़ी जो एक्सप्रेशन है इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। अब ये जो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है ये सब में ही सेम है, तो हमें जाना पड़ेगा एसोसिएटिविटी की तरफ। अब हमें एसोसिएटिविटी अगर याद नहीं है तो हम टेबल में देखते हैं। वैसे यहाँ पर राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी होती है, बट अगर हम टेबल में देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इक्वल्स ये जो डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है इसकी 16th प्रायोरिटी है, बट यहाँ पर एसोसिएटिविटी जो है वो राइट टू लेफ्ट है। अब ये सारे ऑपरेटर्स जब सेम ही है तो राइट टू लेफ्ट इसे हम खोलेंगे। सबसे पहले C इक्वल्स 5 करेंगे। जब हम C इक्वल्स 5 करेंगे तो C में हमारा 5 सेव हो चुका है। अब उसके बाद ये D इक्वल्स A इक्वल्स B इक्वल्स C है, तो C में हमें पता है कि 5 सेव हो चुका है, तो C की जगह 5 आएगा और वो 5 हमारा B में सेव हो जाएगा। अब ये D इक्वल्स A इक्वल्स B है, तो ये B में भी 5 सेव हो चुका है, तो अब ये B जाएगा यहाँ पर और A में सेव हो जाएगा। वैसे ही ये A जाएगा D में और D में भी हमारा 5 सेव हो चुका होगा। तो फाइनली जब हम देखेंगे तो A B C D जितने भी ऑपरेटर्स हैं, मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं, उन सब में हमारा 5 सेव हो चुका होगा। तो हम आते हैं कोड में और देखते हैं अपना आउटपुट। कंट्रोल एस से मैं सेव करूंगा, इसे पहले क्लियर कर देता हूँ और कंट्रोल एस से सेव करके मैं रन करता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो A B C D सबकी जगह पे यहाँ पर 5 प्रिंट हो चुका है। तो आई होप आपको ये इक्वल वाला भी समझ आया हो। हम नीचे चलते हैं और देखते हैं आगे का कोड। हमने यहाँ पर num x और y बनाया है और यहाँ पर बहुत सारा नया कोड है, इस सबको हमें समझना है। इसे मैं अनकॉमेंट करूंगा और आपको यहाँ दिखेगा कि हमने पहले num बनाया, फिर x बनाया, फिर y बनाया। ये एक ही लाइन में हमने तीनों वेरिएबल्स बना दिए हैं और यहाँ पर मैंने num में एक वैल्यू डाली है। अब ये वैल्यू आपको समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्या है, और यही चीज आपको मैं समझाना चाहता हूँ। आप अगर देखो तो हमने क्या लिखा है, num इक्वल्स 3, फिर हमने कॉमा लगाया, फिर हमने 4 लिखा, फिर हमने 5 लिखा, फिर हमने 6 लिखा। तो हमें ये पता है कि यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के हमारे ऑपरेटर्स हैं, इक्वल और कॉमा। अब इक्वल और कॉमा में अगर प्रेसिडेंस देखी जाए तो कॉमा जो होता है उसकी लास्ट प्रेसिडेंस होती है। हमने टेबल में भी देखा है कि 17th प्रेसिडेंस होती है हमारे कॉमा की, और उससे ज्यादा प्रेसिडेंस होती है इक्वल्स की जो कि 16th है। तो अगर आप कोड में वापस आओ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहले हमारा असाइनमेंट वाला ऑपरेशन होगा, तो num इक्वल्स 3 जो है वो ऑपरेशन पहले हो जाएगा, तो num में हमारा 3 सेव हो जाएगा। अब जब num में 3 सेव हो गया तो हम कॉमा में जाएंगे और आगे वाले ऑपरेशंस कराने की कोशिश करेंगे। और जब हम इन ऑपरेशंस में आएंगे तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पर तो नॉर्मली लिटरल्स लिखे हुए हैं, ये 4 5 6 ये तो इंटीजर लिटरल्स है ना, तो इसमें तो कोई ऑपरेशन हो ही नहीं रहा, तो ये बस 4 5 6 ऐसे ही रह जाएंगे और यहाँ पर कुछ सेव नहीं होगा, बट num इक्वल्स 3 हो जाएगा और हमारा आउटपुट भी नहीं आएगा। बट वार्निंग तो हमारी आनी चाहिए क्योंकि 4 5 6 इसका कोई मतलब नहीं होगा हमारे कोड में। तो इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। इसे मैं क्लियर कर रहा हूँ और कंट्रोल एस से सेव करके इसे मैं रन करूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपका 3 आ चुका है, आपकी कोई वार्निंग भी नहीं आई है। अब यहाँ पर आप ये मान लो कि ये जो इतना कोड है 4 5 6 इसका कोई मतलब नहीं हुआ, ये हमारे प्रोग्राम में कहीं पे सेव नहीं हो रहा, और ऑपरेशन जो है वो बस एक ही है num इक्वल्स 3 और वो हमारा हो चुका है। मैं थोड़ा नीचे आऊंगा और इन ऑपरेशंस को मैं अनकॉमेंट करूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने ब्रैकेट लगाया है एक जगह और एक जगह ब्रैकेट नहीं लगाया है, और num x और y के साथ हम खेल रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेशन को देखते हैं यार। सिंपल सी बात है, इस ब्रैकेट का मतलब आपको पता है कि हमारा कंपाइलर देखेगा ब्रैकेट के अंदर पहले जाएगा और ब्रैकेट को प्रायोरिटी देते हुए x इक्वल्स 10 करेगा, y इक्वल्स 6 करेगा और x प्लस वाई यहाँ पे छोड़ देगा। अब यहाँ पर होगा क्या,
सबसे पहले ये x में 10 चला जाएगा, y में फिर 6 चला जाएगा और उसके बाद यहाँ पर कॉमास है, x प्लस वाई है तो ये 6 प्लस 10 हो जाएगा और ये 16 बन जाएगा। ये वाली चीज हो चुकी है, ये वाली चीज हो चुकी है और ये प्लस वाला जो ऑपरेशन है ये भी हो चुका है। अब ये जो कॉमास है उसके अंदर के ऑपरेशंस तो हो चुके हैं, बट यहाँ पर हमने एक और चीज कराई है, नम इक्वल्स हमने यहाँ पर ये ब्रैकेट बना दिया है। अब ये वाले ऑपरेशंस तो हो चुके हैं, यहाँ पर बस एक लिटरल वैल्यू थी, जैसे आपने पहले देखा था कि हमने 4 5 6 प्लस लिटरल वैल्यूज लिख दी थी, वैसे ही यहाँ पर एक 16 लिटरल वैल्यू बच गई है। बट हम नम इक्वल्स ये ब्रैकेट कर रहे हैं, तो ये जब ऑपरेशंस हो चुके हैं तो ये नम इक्वल्स ब्रैकेट 16 बन जाएगा और उसके बाद ये नम इक्वल 16 करके यहाँ पर नम में 16 वैल्यू सेव कर देगा। और अगर मैं ये कहता कि यहाँ पर x इक्वल्स 10, y इक्वल्स 6, x प्लस वाई और यहाँ पर बहुत सारे कॉमास लगा के मान लो 4 5 6 7 ऐसे होता और इसको हम नम इक्वल्स करते, तो यहाँ पर होता क्या, ये वाला ऑपरेशन हो जाता, ये वाला ऑपरेशन हो जाता, ये फिर जो पहला कॉमा है ये जाके इसमें सेव होता और उसके बाद ये जो सारी वैल्यूज है ये हमारी ऐसे ही रह जाती और ये बस लिटरल्स के फॉर्म में इवैल्यूएट हो जाती, यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं होता। तो मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि जो पहला हमारा लिटरल होगा वो जाके सेव हो जाएगा नम में और उसके बाद ये 16 वैल्यू को प्रेजेंट करेगा। और फर्स्ट जो आउटपुट है उसे हम देख लेते हैं, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और उसके बाद इसे रन करता हूँ। आप यहाँ पर देखोगे कि जो हमारे आउटपुट्स हैं, ये जो लास्ट आउटपुट है उसे मत देखो, उसे अभी मैं आपको समझाऊंगा, बट यहाँ पर नम में देखो 16 वैल्यू सेव हो चुकी है और यहाँ पर x की जगह आपकी 10 आ चुकी है और y की जगह आपकी 6 आ चुकी है और यही चीज मैंने अभी आपको समझाई थी। अब ये जो ब्रैकेट है वो हटने की वजह से यहाँ पर क्या होने वाला है ये देखते हैं। तो ब्रैकेट की प्रायोरिटी यहाँ पर नहीं रही, तो नम इक्वल्स हमने x किया है, इक्वल्स हमने 10 किया है, फिर हमने y इक्वल 6 किया है, फिर हमने x प्लस वाई कर दिया है। अब यहाँ पर लेफ्ट टू राइट ऑपरेशंस होंगे और होगा क्या, इक्वल्स की यहाँ पर प्रायोरिटी ज्यादा है और अब इस ऑपरेशन को ये पहले करेगा, तो नम इक्वल्स x इक्वल्स 10 करेगा। अब ये जो असाइनमेंट होता है उसमें राइट टू लेफ्ट हमारी होती है एसोसिएटिविटी, तो एसोसिएटिविटी के हिसाब से पहले x में 10 सेव हो जाएगा। अब ये जो 10 है वही जाके नम में भी सेव हो जाएगा। इस चीज को भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि कैसे हम a इक्वल्स b इक्वल्स c इक्वल्स 5 कर रहे थे, तो ये जो 5 है वो यहाँ पर ट्रेवल कर रहा था राइट टू लेफ्ट, वैसे ही x में भी 10 सेव हो जाएगा और नम में भी 10 सेव हो जाएगा। अब x और नम में 10 सेव हो चुका है, तो यहाँ पर ये y इक्वल 6 को देखेगा। अब ये y इक्वल 6 है, ये ऑपरेशन भी हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉमास को अगर आप देखो तो फर्स्ट ऑपरेशन तो हो चुका है, नम और x में वैल्यू सेव हो चुकी है, सेकेंड ऑपरेशन भी हमारा y इक्वल 6 हो चुका है। अब इसके बाद जो थर्ड ऑपरेशन है वो x प्लस वाई है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 10 है और y की वैल्यू हमारी 6 है, तो ये 16 बन जाएगा। तो दो कॉमास के बाद यहाँ पर एक लिटरल वापस से आ चुका है, तो इस लिटरल का कोई मतलब तो है नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई और ऑपरेशन तो हो नहीं रहा, इसलिए यहाँ पर हमारा 16 ये रह जाएगा। अब लेकिन नम में जो वैल्यू है वो 10 हो चुकी है और x में हमारी 10 है और y में हमें पता है कि 6 सेव हो चुकी है। इस चीज को भी मैं क्लियर करके एक बार रन कर देता हूँ। लास्ट ऑपरेशन देखोगे, नम इक्वल्स हमारा 10 है, x इक्वल हमारा फिर से 10 है और y इक्वल्स हमारा 6 हो चुका है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि ये जो कॉमास वाले जो आउटपुट्स हैं और कॉमास में कैसे ये प्रेसिडेंस लगती है और कैसे सारा काम हो रहा है ये चीज आपने समझी हो। अब हम नीचे आते हैं और दूसरे ऑपरेशंस को देखते हैं। अब ये 4 लाइंस हैं, इन्हें मैं अनकॉमेंट करता हूँ और हम देखते हैं यहाँ पर कि हमने नए नए असाइनमेंट्स कराए हैं। यहाँ पर हमने ए बी सी डी इन सब में 1 2 3 4 सेव कर दिया, ये काम हो गया। इसके बाद हमने ई बनाया है जिसमें हमने 5 सेव किया। अब एफ को आप देखो, एफ में हमने इक्वल्स करके प्लस प्लस ए किया, फिर मल्टीप्लाई बाय बी किया, फिर हमने प्लस सी किया, फिर डिवाइड बाय डी, फिर डिवाइड बाय ई। अब इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, इक्वल्स की प्रायोरिटी तो आप साइड में कर दो और वो बाद में ही इवेल्युएट होगा। तो एफ इक्वल साइड करने के बाद जो ये इतना एक्सप्रेशन बचा इसको आप देखो, प्लस प्लस आपने एक साथ देखा, मतलब यहाँ पर जरूर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज होने वाला है। तो और प्लस प्लस के बाद आपने ए देख लिया तो मतलब ये पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, तो ये प्लस प्लस ए यहाँ पर है, उसके बाद ये मल्टीप्लाई बी है, फिर प्लस सी है, फिर यहाँ पर डिवाइड बाय डी, फिर डिवाइड बाय ई। अब इन सब में जो प्रायोरिटी है वो प्लस प्लस ए की ज्यादा है, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट जो है ए में अभी 1 है, यहाँ पर ये पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं प्री इंक्रीमेंट है। अब प्री इंक्रीमेंट का मतलब यही होता है कि आप पहले इसको इंक्रीज कर दो तो ए की वैल्यू पहले 2 बन जाएगी और उसके बाद यहाँ पर ये सारी इवैल्यूएशन होगी, तो यहाँ पर 2 बन चुका है। अब मल्टीप्लाई बाय बी की जगह यहाँ पर 2 बन चुका है और सी की जगह यहाँ पर आपके पास 3 है,
डी की जगह आपके पास 4 है और ई की जगह यहाँ पर आपके पास 5 है। तो अब ये वाली इवेल्युएशन करेगा। तो इसमें तो आप जानते हो कि डिवाइड और मल्टीप्लाई जो होता है उनकी सेम होती है प्रायोरिटी। सबसे पहले ये वाला 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, उसके बाद प्लस 3 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 5 है, तो ये लेफ्ट से राइट जाएगा क्योंकि इनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है। तो 3 डिवाइड बाय 4 है वो 0 हो जाएगा। अब ये जो 0 है ये 5 से डिवाइड होगा, तो 0 डिवाइड बाय 5 भी 0 होता है। तो यहाँ पर 4 प्लस 0 हमारी वैल्यू होगी। और फाइनली जो हमारा आंसर एफ में सेव हो रहा होगा वो 4 होना चाहिए। इसको क्लियर करके एक बार रन करके हम देख लेते हैं। कंट्रोल एस से सेव करके मैं इसे रन करूंगा और आप देख सकते हो एफ में जो वैल्यू है वो हमारी 4 सेव हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हुए दूसरी चीजों को देखते हैं। अब ये हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया और हम लास्ट इवैल्यूएशन पे आ चुके हैं। और इतने सारे एग्जाम्पल्स का मतलब यही है कि आप इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। हम देखते हैं ये वाला ऑपरेशन। यहाँ पर बहुत सारे नए वेरिएबल्स बने हैं। हमने h बनाया है जिसमें 3 है, i बनाया है 12 के साथ, j बनाया है 14 के साथ और k बनाया है 16 के साथ। अब h में हम एक नया काम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखो तो प्लस इक्वल्स जो है उसकी प्रायोरिटी इन सबसे कम है, और यहाँ पर ये जो प्लस प्लस है मतलब ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पर प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। और उसके बाद ये मल्टीप्लाई डिवाइड जितने भी हैं उससे हम बाद में रिजॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कहूंगा कि h प्लस इक्वल्स रहेगा, ये 2 रहेगा, i प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट है इसलिए ये 12 को बढ़ाएगा नहीं, ये कहेगा कि आप ये पूरा काम करवा लो, उसके बाद मैं i को बढ़ा के 13 कर दूंगा। अब यहाँ पर होगा क्या, ये i की वैल्यू जो है वो 12 ही रहेगी। फिर यहाँ पर ये मॉड्यूलस 5 है, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 है, फिर प्लस है और उसके बाद ये प्री डिक्रीमेंट है। तो यहाँ पर ये वाला काम यहीं पे हो जाएगा। अब ये 14 की जगह ये 13 कर देगा क्योंकि ये प्री डिक्रीमेंट है। अब ये -3 होगा, फिर डिवाइड बाय k है तो k की जगह आपका 16 आ जाएगा, फिर +2 हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए इजी बन चुका है। यहाँ पर आप लेफ्ट से राइट जाने वाले हो। पहले आप इतने एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करोगे, फिर आप इस वाले एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करोगे और उसके बाद तो फिर आपके पास प्लस माइनस ही होगा। यहाँ पे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, हम कहेंगे 2 इंटू 12 करो वो 24 हो जाएगा। फिर हम मॉड्यूलस 5 करेंगे और उसके बाद हम मल्टीप्लाई 4 करेंगे। ये मॉड्यूलस 5 होने के बाद ये 4 बन जाएगा और मल्टीप्लाई 4 होने के बाद ये 16 बन जाएगा। अब ये 16 प्लस 13 माइनस 3 डिवाइड बाय 16 है। अब ये जो 3 डिवाइड बाय 16 है ये 0 बन जाएगा और प्लस 2 बन जाएगा। तो ये यहाँ पर 16 प्लस 13 प्लस 2 हमारा आंसर आने वाला है, वो 31 बनना चाहिए। कंट्रोल ऐसे सेव किया और रन किया अपने प्रोग्राम को। रन करने पे आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो आंसर है वो 34 बन रहा है। अब ये 34 कैसे बन रहा है इस चीज को देखते हैं और हमने गलती कहाँ करी है ये देखते हैं। गलती हमने ये करी है कि जो 31 है वो प्लस इक्वल्स होना चाहिए। बस ये जो प्लस इक्वल्स का इवेल्युएशन था वो करना मैं भूल गया। h प्लस इक्वल्स हमारा 31 होगा। अब प्लस इक्वल्स होगा इसका मतलब यही है कि h इक्वल्स h प्लस 31 हो जाएगा और h में जो वैल्यू है वो हमारी 3 है, तो 3 प्लस 31 होने वाला है। अब h में जो वैल्यू फाइनल होगी वो 34 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो आंसर हमारा 34 आ रहा है वो भी जस्टिफाई हो गया। तो हम यहाँ पर बहुत सारे इवेल्युएशंस कर चुके हैं यार, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए और मैं बस यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया हो और कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन प्रेसिडेंस का आपको दे दिया जाए तो आप उसे सॉल्व कर लोगे। कभी भी आपको याद ना रहे कि क्या प्रेसिडेंस है और क्या एसोसिएटिविटी है तो आप यहाँ पर आ सकते हो और चेक कर सकते हो ये सारी एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस को। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट में बताओ कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। तो गाइस थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।